हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर एनिमेशन के बारे में, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की एनिमेटेड मूवी बना सकते हो। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं माइनक्राफ्ट एनिमेशन के बारे में, जिसे आप पिक्सल या फिर ब्लॉक एनिमेशन भी बोल सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के सारे कैरेक्टर्स और सारे इन्वायरमेंट मिलते हैं। आप लोग को सेम टू सेम वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है। आप लोगों को सारे ब्लॉक स्टोन सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के मिल जाते हैं और उनकी मदद से आप खुद के वहाँ पे हाउस या फिर एनवायरनमेंट बना सकते हो और वहाँ पे अपनी माइनक्राफ्ट एनिमेशन को या फिर एनिमेटेड मूवीज को बना सकते हो। आपने काफ़ी गेमिंग यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे यूट्यूबर्स माइनक्राफ्ट की गेमिंग या फिर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस को डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं। उनकी ग्राफिक्स, उनकी गेम प्ले और उनका जो स्टोरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। और साथ ही साथ यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट से रिलेटेड मूवीज़ या फिर एनिमेटेड वीडियोज़ भी पब्लिश होती हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और काफ़ी अच्छी एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये माइनक्राफ्ट गेम के अंदर ही बनाई गई हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसकी मदद से आप ठीक इसी तरीके के एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो, सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स, उसके ब्लॉक एनवायरनमेंट की मदद से। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे में और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे एनिमेशन वीडियोज़ को बना पाओगे सेम टू सेम माइनक्राफ्ट की तरह। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए यार, बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपने क्रोम ब्राउज़र को। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करना है माइन-इमेटर, जैसा कि आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो। सिंपली आप लोगों को सर्च कर देना है और यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं इसके रिलेटेड, यानी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। आप लोगों को सिंपली इसके मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेन पेज पर आप आ जाओगे। सारे इंटरफेस, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप फुल शोकेस भी कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप विंडोज 7, विंडो 8 में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे सारे वर्जन्स भी मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोगों को ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलर को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड होने वाला है। तो जैसे तो यहाँ पे इंस्टॉलर हमारा डाउनलोड हो चुका है माइन-इमेटर का। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आर्चिव को भी डाउनलोड कर सकते हो। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसको आप लोगों को सिंपली रिप्लेस करना है। उसके बाद छोटा सा प्रोसेस है इंस्टॉलिंग का, आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को कहीं भी इंस्टॉल करना है, आप लोकल डिस्क में कहीं पर भी कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोगों को उसको एक्सट्रैक्ट करना है और आपका जो माइन-इमेटर का मेन फाइल है उसके ऊपर रिप्लेस कर देना है, यानी कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे माइन-इमेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आप लोगों को एक मरतबा रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को सिंपली क्लिक करना है, यानी ओपन करना है। ओके, तो जैसे तो यहाँ पे टेक्सचर्स लोड हो रहे हैं सिंपली। ओके, तो हम लोड होने देते हैं और यहाँ पे सिंपली कुछ टाइम ले सकता है आप लोगों का लोड होने में। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे ऑथर और अपने प्रोजेक्ट का नाम या फिर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में सिंपली क्लिक कर देना ओके पे और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा मेन इंटरफेस। यहाँ पे इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आप लोगों को काफ़ी ईजी भी लगेगा। इसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे से एनिमेशन कर पाओगे। यहाँ पे मेन हमारा फ्रेम है और साथ ही साथ नीचे टाइमलाइन भी हमें दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो सिंपली यहाँ पे बॉक्स पे आप लोगों को क्लिक करना रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को सारे कैरेक्टर्स और भी सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कैरेक्टर्स में हमें माइनक्राफ्ट के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते होंगे। जैसे कैरेक्टर्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे यहाँ पे जो भी लिविंग बींग्स होते हैं माइनक्राफ्ट में वो सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है स्टीव, उसको यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया है और इसके हर एक यहाँ पे बॉडी पार्ट को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और इसी की मदद से हम यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। ओके, जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन करनी पड़ती है और कोई भी यहाँ पे हमें एनिमेशन करने का कोई भी टूल नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन होता है की फ्रेम। जैसे कि देख सकते हो मैं हर एक यहाँ पे की फ्रेम को मूव करते हुए इसका एनिमेशन बना सकता हूँ, एक एनिमेशन वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन जो लोग एनिमेशन करना चाहते हैं उसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उनको पता होता है की फ्रेम एनिमेशन के बारे में। सो सेम टू सेम इसी तरीके से आप इनके लेग्स को, इनके हर एक बॉडी पार्ट को मूव करते हुए एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो की फ्रेम के थ्रू। तो काफ़ी एक अच्छी बात है और जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन पे मैं भी उसी तरीके से कर रहा हूँ और आप लोगों को इसको मूव, यानी कैरेक्टर को मूव करते हुए, उसकी बॉडी को मूव करते हुए, उसके हर एक
पार्ट को, बॉडी पार्ट को मूव करते हुए आप लोगों को एनिमेशन क्रिएट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी आप लोगों को टेक्सचर्स मिल जाते हैं। आप काफ़ी सारे यहाँ पे वर्ल्ड्स को या फिर पैक्स को, यानी जो टेक्सचर पैक्स होते हैं, वर्ल्ड पैक्स होते हैं, उनको इंपोर्ट भी कर सकते हो, जैसा कि आप माइनक्राफ्ट गेम में करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को काफ़ी सारे इन्वायरमेंट ब्लॉक्स वगैरह भी मिलते हैं। तो सेम टू सेम माइनक्राफ्ट की जैसा ही सीन है, आप लोगों को यहाँ पे भी खुद का घर बनाना होता है, जैसे कि आप लोग को माइनक्राफ्ट में बनाना होता है। कैस्टल्स, रिवर्स, वो सब कुछ आप बना सकते हो या फिर वर्ल्ड को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कैमरा को भी क्रिएट कर दिया। आप सिंपली यहाँ पे ब्लॉक्स पे क्लिक करके कैमरा को भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद आप लोगों को एक इन्वायरमेंट बनाना है सिंपली, या फिर आप कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वर्ल्ड को और उसमें एनिमेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे खुद का यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना रहा हूँ इन्हीं सारे चीज़ों, यानी ब्लॉग्स का और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनकी इस्तेमाल करते हुए। तो देख सकते हो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ग्रास पैक, यानी जो ग्रास का लेयर है उसको मैंने सिंपली यहाँ पे यूज़ किया है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे यूज़ करके एक इन्वायरमेंट बनाया है। ओके, तो ये सब बनाने के बाद साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को क्यूब, सर्कल्स, जैसे आप लोगों को यूनिटी में या फिर किसी भी गेम मेकर यानी एनिमेशन के एप्लीकेशन में मिलते हैं, सेम टू सेम इसमें भी मिलते हैं। और यहाँ पर आप इसके स्केल को, रोटेशन को भी चेंज कर सकते हो। इसको स्केल को चेंज करने के लिए आप लोगों को सिंपली स्केल को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो एरो है उसकी मदद से आप लोग इसके साइज़ को हर एक अलग अलग XYZ एक्सिस के अंदर इसके हर एक पार्ट को चेंज कर सकते हो, यानी साइज़ को चेंज कर सकते हो। ओके, तो सेम टू सेम इसी का यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारे यहाँ पे हाउसेज, वॉल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो मैंने एनिमल्स, वाटर टेक्सचर, यानी वाटर को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं सिंपली एक कैमरा एंगल भी लाने वाला हूँ। और देख सकते हो मैंने सिंपली इस बॉक्स वाले पे क्लिक किया, जो बॉक्स वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसी पे क्लिक करने से यहाँ पे शैडो भी क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में वाटरमार्क के लिए। या फिर यहाँ पे मैं कैमरा को सिंपली देख सकते हो मैंने इंपोर्ट कर दिया और कैमरा एंगल को मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को सेम टू सेम की फ्रेम एनिमेशन अपना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या कुछ होता है फीचर इसमें। आप लोगों को अगर और भी जाना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हो मैंने छोटा सा एनिमेशन यहाँ पे मैंने बना दिया है, तो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, तो एनिमेशन क्रिएट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शैडो को भी अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। काफ़ी एक छोटा सा मूवमेंट है, इसको आप एनिमेशन नहीं बोल पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली शैडो को भी ऑन करने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे शैडोज़ भी ऑन हो जाते हैं। आप यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगा सकते हो, सिंपली बॉक्स पे क्लिक करके आप लोग को लाइट्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप लोग को एनिमेशन को इंपोर्ट कर देना है, यानी एक्सपोर्ट कर देना है, सॉरी। और यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स वगैरह को भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली सेव पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पे कोई भी टाइटल देखकर सिंपली सेव कर देना है अपने डेस्टिनेशन फोल्डर में। और जैसा कि आप देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसके 100% होने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है टोटली। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर आप लोगों को बताना था कि अगर आपको ऐसे एनिमेशन करने हैं या फिर माइनक्राफ्ट एनिमेशन करने हैं तो उस सॉफ्टवेयर का नाम और उसकी सारे डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में देनी थी। अगर आप लोग इसी टाइप का और एनिमेशन करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप और अच्छे तरीके से एनिमेशन करना सीख सकते हो। और अगर आप कोई भी वर्ल्ड या फिर टेक्सचर पैक को इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे इंपोर्ट करना है उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो बस यार आई होप आप लोगों को आज के वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हमेशा की तरह बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।